बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अजीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू है कुरान मजीद से मिलने वाले बाल और आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के फरामीन की रोशनी में उन बालों की तस्दीक। सोशल मीडिया पे जैसे ही ऑडियोज और वीडियोस और ये पोस्ट वायरल हुई कि फौरन कुरान मजीद को खोलिए, उसमें से बाल निकलेगा। वो बाल कुछ के मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और कुछ के मुताबिक इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का है। उस बाल को फौरन पानी में घोलें, खुद भी पिएं, घर वालों को भी पिलाएं, ये आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है। जैसे ये पोस्ट ऑडियोज और वीडियोस वायरल हुई हैं, लोगों ने फौरन कुरान मजीद को खोला है, उसमें से बाल ढूंढने लग पड़े हैं और कुछ को मिल भी गया है और वो उसको पानी में घोल रहे हैं और पी रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कुरान मजीद वो किताब जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की जिंदगियों से बालों को निकालने के लिए, यानी इंसान की जिंदगियों से खराफात को, जहालत को, कमाकली को निकालने के लिए भेजी है, कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा उसमें बाल ही भेज के आप लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ लेके आएगा, उसमें बाल भेज के आपको शऊर और अक्ल अता करेगा, उसमें बाल ही डाल के आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करेगा। बहरहाल आज मैं आपके सामने 2 से 3 वो रवायात बयान करने जा रही हूँ, जिससे इस बात को वाज़ेह हो जाएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो बाल मासूम का है या गैर मासूम का है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जलील और कद्र नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये को बयां किया है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलवाई और हज़ारों साल वो आग जलती रही, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाला गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो आग गुलो गुलजार बन गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़रा भी नुकसान ना पहुंचा। ये मौजज़ा आज से हजारों साल पहले हुआ, लेकिन आज भी हमारे लिए एक लेसन है। क्या लेसन है? ये कि मासूम के जिस्म अत्थर के लिए आग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम कर दी है, यानी मासूम के जिस्म अत्थर को आग किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो जो बाल है वो भी मासूम के जिस्म का हिस्सा है, तो कैसे मुमकिन है कि आग मासूम के बालों को जला दे और जिस्म को कोई नुकसान ना पहुंचाए? फिर मैं आपके सामने एक और रवायत बयान करने जा रही हूँ, जो कि किताब मनाकिब अहले बैत जिल्द नंबर 4 पेज नंबर 235 पे मौजूद है। मनाकिब अहले बैत जिनके मुसन्निफ हैं आयतुल्लाह सैयद अहमद। पेज नंबर 235 पे एक रवायत मौजूद है कि एक मर्तबा इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम मामून के दरबार में तशरीफ ले गए। मौला ने देखा कि मामून बहुत गुस्से की हालत में बैठा हुआ है। इमाम ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे से गैज़ व गज़ब, गुस्सा क्यों जाहिर है? मामून ये कहने लगा कि मेरे पास अरब का रहने वाला एक शख्स आया है और उसने मुझे ये कहा है कि उसके पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं। अब वो ये चाहता है कि मैं उसको इनाम दूं। अगर वो अपने दावे में सच्चा है और मैं उसको इनाम नहीं दूंगा तो ये मेरी शान और शौकत के खिलाफ है, और अगर वो अपने दावे में झूठा है और मैं उसको इनाम दे दूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन बालों को मेरे सामने लेके आओ। जब वो बाल लाए गए, इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने उनको सूंघा और फिर मौला ने फरमाया कि इसमें से 4 बाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जबकि 3 बाल दूसरे हैं। मामून ने पूछा कि ये आपको कैसे मालूम चला, मुझे भी कुछ तालीम फरमाए। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आग लाओ। जब आग लाई गई, इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने उन 7 बालों को आग में डाल दिया, जिनमें से 4 महफूज रहे जबकि बाकी 3 को आग में जला दिया। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो 4 बाल बच गए हैं ये असल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और जो जल गए हैं वो उनके नहीं हैं। मामून ने हुक्म दिया कि उस अरब नशीन को बुलाया जाए। जब वो आए तो मामून ने हुक्म दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। वो अरब नशीन परेशान हो गया और कहने लगा कि मेरा क्या गुनाह है। मामून ने कहा कि इन बालों की असल हकीकत बयां करो। तो वो अरब नशीन ये कहने लगा कि इसमें से 4 बाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जबकि 3 बाल मेरी अपनी दाढ़ी के हैं, लिहाजा ये मामला हल हो गया।
अजीजान मोहतरम, अब जो वो बाल जो आपको कुरान मजीद में से मिल रहे हैं, आप भी आग में उनको डालिए। अगर तो वो जल जाते हैं तो बात वाज़ेह है कि वो किसी मासूम के जिस्म अतहर के नहीं हैं, और अगर वो बाल नहीं जलते तो फिर आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत तो इस दुनिया में कोई नहीं कि जिसको मासूम के बाल मिल गए हैं। तो खुद भी पिए, सबको भी पिलाएं और उसकी ज़ियारत भी करवाएं। लेकिन अगर वो बाल जल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो गैर मासूम के बाल हैं, वो असल बाल नहीं हैं। अजीज़ान मोहतरम, इस बात का मतलब ये नहीं है कि हम आइमाए ताहरीन अलैहिमुस्सलाम के मोजज़ात को डिनाई कर रहे हैं। इस बात का मतलब नहीं है कि हम उनके मोजज़ात का इनकार कर रहे हैं। दर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मोजज़ों का दर है। हम उन्हीं के दर से शिफा पाते हैं, हम उन्हीं के वसीले से शिफा पाते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर हम उनके दर से मुंसलिक हो जाएं, हमारा तो ये अकीदा है कि अगर हम उनकी मोहब्बत को, उनकी अकीदत को अपने दिलों में रखेंगे, अपनी ज़िंदगियों में रखेंगे, अपने किरदार, अपने आमाल उसके मुताबिक बना लेंगे, तो फिर हम पे जहन्नुम की आग हराम हो जाएगी, हमें जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिल जाएगा। तो बस ये एक आसान सा काम है जो आपने करना है, और आपके जहन में जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। किताब बहारुल अनवार, जिल्द नंबर 11, पेज नंबर 139 पे एक रवायत मौजूद है। रावी हैं जनाब मामून रफ़ी। वो बयां करते हैं कि मैं एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दरबार में गया। मैंने देखा कि वहां पे जनाब सहल बिन हसन खुरासानी तशरीफ लाए हैं। जनाब सहल बिन हसन खुरासानी खुरासान के रहने वाले थे, और वो आए तो कहने लगे कि मौला, आप कयाम क्यों नहीं करते? वहां पे हजारों लोग आपके मुंतजिर बैठे हैं, हजारों तलवारें आपकी नुसरत में चलाने के लिए तैयार हैं, आप कयाम क्यों नहीं फरमाते? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि थोड़ी देर सब्र करो, मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी कनीज को हुक्म दिया कि तंदूर में आग लगाओ, उसको ठीक गर्म कर दो। जब वो गर्म हो गया तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जनाब सहल से फरमाया कि जाओ सहल, उस तंदूर में बैठ जाओ। जनाब सहल परेशान हो गए, कहने लगे मौला, ये मुमकिन नहीं है। इतनी देर में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के एक और सहाबी जिनका नाम हारून मक्की है, वो तशरीफ लाए। तो मौला ने उनसे फरमाया कि हारून, जूते बाहर उतारो और जाके उस तंदूर में बैठ जाओ। जैसे ही उन्होंने इमाम का हुक्म सुना, फौरन अपने जूते उतारे और बगैर सोचे समझे, बगैर किसी बात के वो तंदूर में जाके बैठ गए। इमाम ने जनाब सहल से फरमाया कि जाओ, उसको ऊपर से बंद कर दो। तंदूर बंद कर दिया गया। जनाब हारून मक्की उसके अंदर मौजूद है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बहुत देर तक खुरासान के हालात पे गुफ्तगू करते रहे, और फिर जनाब सहल से फरमाया कि जाओ देखो हारून किस हालत में है। जब जनाब सहल ने ढक्कन उठाया तंदूर का, तो क्या देखते हैं कि जनाब हारून मक्की एक सरसब्ज बाग में बैठे हुए हैं, और ढक्कन के उठते ही वो सही सलामत बाहर आ गए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह के कितने लोग खुरासान में मौजूद हैं? जनाब सहल ने फरमाया, मौला, खुदा की कसम, एक भी नहीं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हमें इस तरह के 5 अफराद भी मिल जाते तो हम कयाम कर देते। हम बेहतर जानते हैं कि हमें किस वक्त क्या करना है। लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, हमारा शुमार फ़कत उन लोगों में नहीं होना चाहिए जो अल अजल की सदाएं बुलंद करते हैं, और उनके किरदार उनके कौल से बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारा किरदार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई शख्स हमें कोई भी छोटी सी शॉर्टकट बताए तो हम फौरन उसके पीछे चलने लगे, और जो असल सिराते मुस्तकीम है, जो असल रास्ता है, मुझसे भटक जाएं। हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मौजिज़ात पे यकीन रखिए, लेकिन मौजिज़ात की हकीकत को, उनके पस मंज़र को भी समझिए। अब जो मैंने आपको तरीका बताया है उन बालों को जलाने वाला, वो दर हकीकत मेरा तरीका नहीं है। वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने हजारों साल पहले मामून के दरबार में करके ये साबित किया था कि रहती दुनिया तक अगर किसी शख्स को भी ये डाउट हो जाए, ये शक हो जाए कि आया ये बाल मासूम का है या नहीं है, तो वो इस तरीके से उसको चेक कर सकता है। लिहाजा अब मासूम के कॉल के मुताबिक अमल करें और उन बालों को चेक करें, उनकी हकीकत को जानिए, और खुदावंद आलम से ये दुआ दरख्वास्त करें कि जिस तरह से हम कुरान मजीद में बालों को ढूंढ रहे हैं, उस तरह से हमें इतना शऊर दे कि हम कुरान मजीद में नूर को ढूंढें। हम कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को, उसकी बिशारतों को, उसके आज़ाब को, उन तमाम चीज़ों को ढूंढें, और फिर समझें और अपनी ज़िंदगियाँ उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारें। हम अपने कौल और किरदार को ऐसा कर लें कि हमारे वक्त के इमाम हमसे खुश हो जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।